नई वीडियो में खुश आमदीद। पाकिस्तान के J-10C जहाज़ ने भारतीय डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। राफेल S-400 की तबाही का सामान भारतीय मीडिया रोने लगा। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के J-10C जहाज़ ने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। राफेल की तबाही का भी सामान मुहैया होने लगा। भारतीय मीडिया रोने लगा। सबसे पहले देखेंगे कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया के बेड़े में पिछले साल J-10C तैयारे शामिल किए गए। चीनी साख्ता J-10C सिंगल इंजन डेल्टा विंग्स वाला जदीद लड़ाका तैयारा बैक वक्त कई अहदाफ की निशानदही का हामिल है। नया लड़ाका तैयारा PLA-15 मिसाइलों से लैस है, जिसके ज़रिए 200 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान फ़ज़ाइया मुल्की फ़ज़ा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान फ़ज़ाइया के बेड़े में आइंदा साल J-10C तैयारे शामिल किए गए हैं। बताया गया है कि चीन का तैयार करदा J-10C सिंगल इंजन डेल्टा विंग्स का हामिल जदीद लड़ाका तैयारा है, जो बैक वक्त कई अहदाफ की निशानदही का हामिल है। नया लड़ाका तैयारा PL-15 मिसाइलों से लैस है, जिसके ज़रिए 200 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। भारत ने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान के सरहदी मुहाफ़िज़ों ने जम्मू कश्मीर में भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों पर हल्के हथियारों से फायरिंग करके जंग बंदी के उस दो तरफा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जिसके तजदीद रवां दोनों ममालिक की फ़ौजी क़यादत ने की थी। BSF के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल SP सांधो ने नुमाइंदगारों को बताया है कि हमारे जवानों की एक पार्टी पीर की सुबह जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िला में बैन-अक़वामी सरहद के रामगढ़ सेक्टर में मामूल की गश्त पर थी कि पाकिस्तान के J-10C जंगी हथियारों ने हमारा डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इसके अलावा भारत का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है। ये दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी के दो तरफा मुआहदे की तजदीद के ऐलान के बाद पहला वाक़या है। जंग बंदी की मुबैना खिलाफ वर्जी के वाक़े पर तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगरचा भारत के इल्ज़ाम पर पाकिस्तान ने ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन इस्लामाबाद को इस मामले पर अपनी पोजीशन वाज़ेह है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात इन बैक चैनल कोशिशों पर मनफी असर पड़ सकता है, जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जारी हैं। इनके बकौल सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों में वो डर लौट आएगा जो जंग बंदी की तजदीद के ऐलान से कबल पाया जाता था। उनका कहना था कि दोनों ममालिक को पीर के मुबैना वाक़े को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए और अपनी अफवाज को इसे वहीं तक महदूद रखना चाहिए। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इस मायदे पर वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंटरनेशनल बॉर्डर के दोनों जानिब रहने वाले शहरियों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। सरहदी इलाके में रहने वाले शहरियों बरसों से जारी सर्दी तनाव और मुकाबिल फ़ौजियों के मबैन आने वाले दिनों में झड़पों की वजह से जानी और माली नुकसान उठाने के अलावा हर तरह के मुश्किलात और मसाइब से दो चार है। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा हुआ था। अगरचा मुआहदे की कई साल तक पासदारी होती रही, लेकिन वक्त गुजरने के साथ बिलखसूस 2010 के बाद इसकी बार बार खिलाफ वर्जी की जाती रही है। इसके अलावा भारत की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी की गई। भारतीय फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक देवा सेक्टर में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इख्तियार फायरिंग की। इसके नतीजे में पाक फ़ौज का सिपाही नबील लियाकत शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फ़ौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ LOC के नज़दीक देवा सेक्टर पर भारतीय फ़ौज की जानिब से बिला इख्तियार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई। पाक फ़ौज ने फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भारतीय फोर्सेस को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज का सिपाही शहीद हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत आमने सामने है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाजवा ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि भारतीय फ़ौज को किसी भी जारियत का मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ
جنرل باجوہ نے لائن آف کنٹرول کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو LOC کی تازہ ترین صورتحال، بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنانے سے متعلق بریفنگ دی گئی، جبکہ بین الاقوامی قوانین و اقدار کے خلاف گاڑی کو بنانے کا اشارہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ پاک فوج کے مطابق آزاد کشمیر میں بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی۔ پاکستانی افواج کے ترجمان DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا ہے کہ بھارتی فورسز نے پاکستانی فوج پر فائرنگ کی، جس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ اس موقع پر بھارتی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل دیونند آنند کے مطابق پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور شیلنگ کے ساتھ سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے اس موقع پر کسی جانی اور مالی نقصان کی رپورٹ نہیں کی۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اور لائن آف کنٹرول کے کھوئیرٹا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ موجودہ صورتحال میں کسی ممکنہ کشیدگی سے نمٹنے کے لیے چوکس رہنے کی خاطر پاکستان فضائیہ کے جنگی طیاروں نے موٹر وے پر جہاز اتارنے کی مشقیں کیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ پاکستانی فوج کی صحبت تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان فوج کے سپاہیوں نے LAC کے ساتھ ہاٹ اسپرنگ سیکٹر میں بھارت کے ڈرون بھی مار گرائے۔ راجستھان سیکٹر میں بھارتی فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی حرکت کے باوجود اطلاعات ملی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینی فوج کی ہاتھوں لداخ میں مار کھانے کے بعد بھارت بری طرح بوکھلا چکا اور انہوں نے نیپال نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ ترجمان افواج پاکستان چیف آف ڈیفنس اسٹاف کمیٹی نے باجوہ اور پاکستان فضائیہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر خصوصی بریفنگ بھی دی گئی ہے اور چیف آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے حوالے سے ISI خدمات کو سراہا اور اس کے پیشہ ورانہ تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق شرکاء کو بتایا گیا کہ اس طرح بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی داستانیں گرم کیے ہوئے ہے اور اپنی جدوجہد کی جاری رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان ان کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا اور عسکری قیادت کی جانب سے اس عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے اگر کسی بھی قسم کی شر انگیزی کی گئی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا اور عسکری قیادت کی جانب سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی شر انگیزی لائن آف کنٹرول پر کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب ہر صورت ملے گا۔ اور پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کے پہلے جس آگے بھی اس قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔